मैं पहुंच चुका हूं गणेश टॉप। आप देख सकते हो ये है गणेश टॉप। वो वहां से शुरू कर रहा था, वो है वावल टॉप। उसके नीचे है शेषनाग झील। वहां से होते हुए ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ये गणेश टॉप है। इस यात्रा की सबसे ऊंचाई वाला स्थान गणेश टॉप। दोस्तों, गणेश टॉप का जो महत्व है, गणेश टॉप की जो कहानी है, गणेश टॉप का जो किंवदंती है, हमारे पुराणों में लिखा गया है। जब भी महादेव माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, माँ पार्वती की जिद में कि आप अमर कैसे हो, तो माँ पार्वती जानना चाहती थी, तो महादेव ने उनको मना नहीं किया और महादेव उनको एक ऐसे गुप्त स्थान पर ले जाना चाहते थे जहाँ पर सिर्फ महादेव और माँ पार्वती हों। तो महादेव निकले, सबसे पहले चंदनवाड़ी पे पहुँचे। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपना जो चंद्रमा था उनके सर पे जो हमेशा विराजमान रहता है उसको वहाँ पर छोड़ा। उसके बाद महादेव आगे बढ़े और वो एक टॉप पे पहुँचे जिसका नाम अभी पिस्सू टॉप है। महादेव ने वहाँ पर अपने शरीर के जो जीवाणु होते हैं, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको वहाँ पर छोड़ा। उसका नाम पिस्सू टॉप है। और उसके बाद महादेव फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते महादेव पहुँचते हैं एक झील के पास में जिसका नाम अभी शेषनाग झील है। तो महादेव ने शेषनाग झील में अपने शेषनाग को छोड़ा और शेषनाग से बोला कि आप यहाँ पर रहिए, इस क्षेत्र की रक्षा कीजिए, इस क्षेत्र को देखिए। दोस्तों, आज भी उस झील में जो महादेव का सच्चा भक्त होता है, महादेव को दिल से याद करता है, उसको उस शेषनाग के आज भी दर्शन होते हैं। बहुत सारे भक्तों को शेषनाग के दर्शन हुए हैं। तो महादेव पहुंचते हैं शेषनाग झील पे, वहाँ पर अपने शेषनाग को छोड़ते हैं। उसके बाद महादेव आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं इस गणेश टॉप में और वह उनके साथ में गणेश भगवान होते हैं और गणेश भगवान को महादेव आज्ञा देते हैं कि वो यहाँ पर रहे और यहाँ पर से किसी को भी आगे बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि महादेव किसी को भी नहीं चाहते थे कि वो उनके जो अमर कथा है वो माँ पार्वती के अलावा कोई सुन पाए। तो फिर यहाँ पर जो गणेश टॉप है, यहाँ पर गणेश भगवान को बैठा देते हैं और उसके बाद फिर वो आगे को बढ़ते हैं। आगे की जो कहानी है वो मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते रहूँगा मैं आपको बताते रहूँगा। और गणेश भगवान को वो आज्ञा देते हैं कि वो यहाँ पर रह के इस क्षेत्र की रक्षा करें और यहाँ से आगे किसी को ना बढ़ने दिया जाए। तो यहाँ पर गणेश भगवान आज भी सूक्ष्म रूप में यहाँ पर विराजमान रहते हैं, क्योंकि हर साल महादेव उस पवित्र गुफा में आते हैं, माँ पार्वती के साथ में भक्तों को दर्शन देते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। तो ये थी गणेश टॉप की कहानी। आप देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये है गणेश टॉप का। बहुत ही सुंदर जगह है और इस क्षेत्र का सबसे ऊँचाई वाला ये स्थान है। आज मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, आप अभी यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की यात्रा और रह गई है। वो पूरा का पूरा नीचे उतरना है। यहाँ से पशुपति आएगा, फिर पंचतरणी में आएगा। पंचतरणी में पहुँचने के बाद पंचतरणी की क्या कहानी है, क्या उसका महत्व है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो अभी आगे की यात्रा बहुत बची हुई है। पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है। दोस्तों, इस बार यहाँ पर इस यात्रा में कहीं पर भी बर्फ़ नहीं है, क्योंकि इस बार बर्फबारी बहुत कम हुई है। झाड़ू में बर्फ़ नहीं थी, तो आपको कहीं भी बर्फ़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। दोस्तों, गणेश टॉप से आगे अब यहाँ पर जो घास के बड़े बड़े मैदान हैं उसकी जो खूबसूरती है वो अपने आप में एक अद्भुत जगह चीज़ है। आप देख सकते हो। अब यहाँ से नीचे उतरना है हमको पंचतरणी के लिए और यहाँ पूरे घास के मैदान शुरू हो चुके हैं। बर्फ़ तो नहीं है, पर कुछ टाइम के बाद जब ये थोड़ी बहुत बर्फ़ है और बारिश होनी शुरू होगी, ये अपना सावन का महीना आएगा, तो यहाँ पर हज़ारों प्रकार के फूल खिले हुए मिलते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाती है तभी महादेव की नगरी। जाते नहीं, पर उतरने का रास्ता कैसे है? चल
गणेश टॉप से पशुपति के लिए उतरना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ से पूरा पंचतरणी 11 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पूरी डिसेंडिंग है, सिर्फ नीचे उतरना है। और ये रास्ता जो है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में सफ़ेद बर्फ़ की चादर लदी हुई है। यहाँ इसकी जो खूबसूरती, तुमने तेरी नगरी में आके मैं सकून। मैं गणेश टॉप से पहुंच चुका हूं 1 किलोमीटर नीचे, और यहाँ पर आके दोस्तों एक अलग ही अनुभव होता है। आप सबसे पहले चेक कीजिए यहाँ की खूबसूरती। ये जो बर्फ़ से लदे पहाड़ हैं, ये महादेव की भूमि है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों। अभी मैं हूँ पंचतरणी के रास्ते में। यहाँ है आगे, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे गणेश टॉप, और ये रास्ता जा रहा है पंचतरणी के लिए। नीचे पशुपति आएगा, उसके बाद यहाँ से इस वाली पहाड़ी में आगे जाके पंचतरणी आएगा, और इस पहाड़ी के पीछे यहाँ है महादेव की पवित्र गुफा, जहाँ पर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ और बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत दर्शन कराने वाला हूँ। दोस्तों, महादेव की ये पवित्र गुफा की यात्रा शुरू होती है जम्मू से पहलगाम और बाल्टल 2 रूट हैं। कुछ लोग बाल्टल वाले रास्ते से जाते हैं और कुछ लोग पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं। पहलगाम वाले रास्ते से 3 दिन लगते हैं और बाल्टल वाले रास्ते से 1 दिन में दर्शन हो जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा कठिन चढ़ाई है। पहलगाम वाला रास्ता जो है, जिससे मैं आपको लेके आ रहा हूँ, इसकी जो खूबसूरती है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जो लोग बाल्टल से यात्रा करते हैं वो लोग इसकी जो खूबसूरती है उसको मिस कर देते हैं। दोस्तों, यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो है पहलगाम। पहलगाम में रात्रि विश्राम के बाद वहाँ से 16 किलोमीटर आगे चंदनवाड़ी आता है। चंदनवाड़ी जो है वो टैक्सी से, लोकल टैक्सी से आना होता है, और उसका जो किराया है लगभग 200 रुपये के आसपास है। चंदनवाड़ी से चढ़ाई शुरू होती है पिस्सू टॉप के लिए। 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करके पहुँचते हैं पिस्सू टॉप, और पिस्सू टॉप से आगे लगभग 9 किलोमीटर की और चढ़ाई करने के बाद आते हैं शेषनाग झील पे। जो शेषनाग झील है दोस्तों, वहाँ पर महादेव अपने शेषनाग को छोड़ के गए थे, और आज भी वहाँ पर शेषनाग के दर्शन होते हैं। उसके बाद शेषनाग झील से मैं रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह फिर से यात्रा शुरू होती है, और यात्रा गणेश टॉप होते हुए पंचतरणी के लिए निकलती है। पंचतरणी ये यात्रा 17 किलोमीटर लगभग है। इसमें गणेश टॉप तक जो यात्रा है, जहाँ पर अभी मैं हूँ गणेश टॉप से 1 किलोमीटर नीचे, यहाँ तक की यात्रा हल्की बहुत चढ़ाई है। उसके बाद पूरी जो यात्रा है वो पूरा डिसेंडिंग है। जो गणेश टॉप है वहाँ पर मान्यता है पुराणों में के अनुसार कि यहाँ पर महादेव गणेश जी को छोड़ के गए थे, और गणेश जी ने इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए महादेव गणेश जी को कह के गए थे कि आप इस क्षेत्र की रक्षा करना और यहाँ पर आप विश्राम करना। तो गणेश जी को छोड़ के उसके बाद फिर महादेव निकले पंचतरणी, और पंचतरणी में महादेव अपने 5 जो उनके रत्न थे, उनके 5 जो भी शरीर में रहते हैं, वो अपना जल, वायु, अग्नि,
ये सारी चीज़ें महादेव वहाँ पर छोड़ के गए और उसके बाद फिर महादेव बढ़े आगे के लिए। तो ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी यात्रा है। अभी मैं हूँ पशुपति और आपका गणेश टॉप के बीच में। मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज पंचतरणी। तो बहुत ही अद्भुत मेरी ये यात्रा है, बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। इससे पहले मैं कर चुका हूँ पंच कैलाश, पंच केदार, सतुपनताल, गौमुख तपोवन और भी बहुत सारी यात्राएं मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये है इस यात्रा का सबसे बड़ा भंडारा, पशुपति भंडारा। यहाँ पर 56 भोग बने होते हैं। श्रद्धालु की इच्छा, उनको जो खाना होता है वो वहाँ पर मिलता है। अंदर की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। तो पशुपति में है ये भंडारा और वो ऊपर है गणेश टॉप, ये पशुपति है और यहाँ से हमें नीचे जाना है चंदनवाड़ी। हर हर महादेव। अभी पंचतरणी यहाँ से 7 किलोमीटर रह गया है। मैं जो गणेश टॉप है उससे लगभग 4 से 5 किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ। और यहाँ की खूबसूरती दोस्तों, मैंने आपको बोला था ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो एक खूबसूरती है ये और ज़्यादा बढ़ते रहती है। ये महादेव की नगरी है, ये महादेव की भूमि है, ये महादेव का धाम है। तो खूबसूरत तो होना ही है। तो बहुत ही अद्भुत ये यात्रा चल रही है। अभी तक का 2 दिन हो गए हैं। रात को बारिश हुई थी पर महादेव की कृपा से अभी दिन में बारिश नहीं हुई है। महादेव सबकी रक्षा करें और ये यात्रा ऐसे ही बहुत ही अच्छे से चलते रहे। घंटा रुके हैं का घंटा रुके हैं। दोस्तों गणेश टॉप से पंचतरणी का जो उतार है, नीचे को उतरना है, वो पूरा थका देने वाला है। लगभग 6 किलोमीटर आ चुके हूँ इधर गणेश टॉप से, यहाँ से होते हुए। और अभी यहाँ आगे पंचतरणी है जहाँ पर आज का बेस कैम्प रहेगा और रात्रि विश्राम वहीं पर रहने वाला है। पर थकान के साथ साथ में जो खूबसूरती है वो थकान को थोड़ा सा कम कर देती है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का।
यहाँ से पंचतरणी दिखना शुरू हो चुका है। बस कुछ ही दूरी में हम पहुँचने वाले हैं पंचतरणी, जहाँ पर वो ठीक सामने है पंचतरणी। आप देख सकते हो ये रास्ता गया और वहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, यही बेस कैंप है। और उसके बाद यहाँ से जो ये वाला रास्ता गया, इस यहाँ से ऊपर चढ़ना है और इस पहाड़ी के पीछे यहाँ है महादेव की पवित्र गुफा।